अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह मोबाइल जोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास एक फ़ोन आया है जो कि हमारे एक अच्छी दोस्त ने हमारे पास ये सेंड किया है। इसका मसला ये है दोस्तों, ये ऊपर लिखा हुआ है। वो कह रहे कि सर जी ये मोबाइल बंद है। मैंने सीपीयू और एमएमसी और पावर भी रिवाल किया कर लिया, फिर भी ऑन नहीं हुआ। सर जी प्लीज़ 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 इसको ज़रूर ठीक करना और वीडियो भी बना लेना। अच्छा, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ये सेट डेड है। ओके। और कॉल पे उससे बात हुई तो उसने मुझे कहा कि इसके अगर चार्ज के साथ कनेक्ट किया जाए तो ऊपर एक छोटी सी एलईडी इसकी ऑन होती है, वो इंडिकेट वाली, लेकिन सिट ऑन नहीं हो रहा है, नहीं कोई चार्ज इंडिकेट शो कर रहा है। तो ये ख़ासकर इन्फिनिक्स हो गए, टेक्नो हो गए, ओप्पो हो गए, और भी इस तरह कई मॉडल है जिसमें ये मसला बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है कि कुछ मॉडल है। तो इसके कुछ आज मैं कुछ टिप आपको बताना चाहता हूँ। ओके। तो ये सेट उसने पावर आईसी भी रिबाल की, एमएमसी सीपीयू भी, फिर भी ये सेम कंडीशन पे क्यों है दोस्तों। तो इस वीडियो में देखते हैं। ये देखो चार्ज मैंने कनेक्ट कर लिया, ये ऊपर छोटी सी एलईडी इसकी ऑन हो रही है, बाकी सेट ऑन नहीं हो रहा है। खासकर इन्फिनिक्स टेक्नो में ये मसले बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ हमारे पाकिस्तान में। तो इसको आप किस तरह कर सकते हो, कुछ टिप्स की मैं आपको बताता हूँ। ओके। और इसकी बहुत सारे साथियों ने इसकी जो है ना इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, इस तरह आप जो कि एलईडी ऑन हो रही हो, सीट ऑन नहीं हो रही हो, लेकिन मैं कुछ बिजी था इसलिए इस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये आज हमारे पास ये केस आया तो इस पर मैंने चलो वीडियो बना लेते हैं। तो ये सभी साथी ये करते हैं कि मेमोरी सीपीयू हेड कर लेते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऑन भी हो जाते हैं क्योंकि वो डिसऑर्ड होने की वजह से ऑफ होते हैं, और अक्सर ऑन भी नहीं होता। लेकिन इसने ये तीनों आईसी भी रिबाल कर ली है और ये एलईडी ऑन हो रही है। ओके। और बाकी सेट कोई इंडिकेट वगैरह चार्जिंग की किसी किस्म का शो नहीं कर रहा। तो इस सेट को चेक करते हैं, तो जल्दी जल्दी से आप मीटर वगैरह सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बैटरी चेक करना है इसके। ये देखो 3.7 वोल्टेज है इसमें, ये तो बराबर है। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जिन मॉडल में बैटरी बहुत लो कंडीशन में चली जाती है तब भी ये एलईडी ऑन होती है और सिट जो है ना वो ऑन नहीं होती। तो चलो माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे आते हैं। तो बैटरी अपने लाजमी चेक करनी है। ओके। ये वो सीपीयू और एमएमसी ये मेरा ख्याल में वापस लगाते हुए रिबाल करके वापस लगाए, फिर इसको क्लीन भी नहीं किया। तो और भी कंडीशन सेट के आप चेक कर सकते हो। तो ये वाटर डैमेज सीट है मेरे ख्याल में। तो बार चेक करते हैं, इसके साथ चार्ज कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर आईसी की तरफ आते हैं। ये ऊपर एलईडी जो ऑन होते हैं दोस्तों, ये कई फॉल्ट आपको दिखाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने चार्ज कनेक्ट कर लिया, 4.2 वोल्ट बराबर यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें चूँकि डीसी टू डीसी नहीं है, डायरेक्ट पीएम ही लगाई हुई है, तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज बराबर आ रहे हैं और ये एलईडी ऑन हो रहे हैं। तो इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि हमारी पावर आईसी बिल्कुल जो पीएम आईसी हमारे बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। ये हम जो है 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% हम यहाँ से समझ सकते हैं। ओके। क्योंकि ये देखो, बाकी इसके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो इसके, और ये 4.2 जो हमें टर्मिनल पे, बेटा टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रही थी यहाँ भी हमें मिल रहे हैं। और ये देखो 2.6 यहाँ पे वोल्टेज, 1.8 जो हमारे एलडीओ वोल्टेज ऐसे भी यहाँ पे बन रही है। ओके। ये 2.8 है, और ये यहाँ पे और भी वोल्टेज इसके चेक करते हैं। ओके। ये देखो 0.1 वोल्ट का, सॉरी 1 वोल्ट भी यहाँ पे हमें मिल रही है, और 1.2 वोल्ट भी हमें मिलनी चाहिए। और इस तरह देखते हैं, ये देखो 1.2 वोल्ट भी हमें यहाँ पे बराबर मिल रही है। तो इसी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके। ये देखो 4 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, तो 4 वोल्ट, 1.8 सभी वोल्टेज इसके आसपास हमें मिल रहे हैं। ओके। तो ये तो CRVIC है, इसकी वो लेआउट वगैरह सभी भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओके। और इसके पावर सीक्वेंस भी आपको मिल जाएंगे गूगल से आसानी से। लेकिन इसके आसपास हमें चारों तरफ जो है ना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देखो 0.8 यहाँ पे भी जो हमारे सभी वोल्टेज है वो बराबर बन रहे हैं। तो ये बहुत इजीली मैं आपको डीप नहीं लेके जा रहा हूँ, इजीली आपको बता रहा हूँ। ओके। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि आईसी हमारे ओके है, बैटरी टर्मिनल पे भी वोल्टेज बराबर आ रहे हैं, एलईडी भी ऑन हो रही है हमारी। तो इसको रिबाल करने की बिल्कुल हमें ज़रूरत ही नहीं है। ओके। इससे आगे हम स्टेप आपको बताते हैं, खासकर इन्फिनिक्स टेक्नो मॉडल में। ओके। ये आपको यहाँ पे आप अगर देखो, ये लाइट आईसी है, ये हमारे ग्राफिक्स आईसी हो गई,
इसके अलावा ये हमारे ये एक्स्ट्रा बक वोल्टेज के लिए ये 2 आईसीज हो गए। ओके, बाज़ दफ़ा शादी क्या कर लेते हैं, अक्सर मॉडल में मैंने देखा है ग्राफिक्स की जगह इसको रिमूव कर लेते हैं तो पूरा सेट वो जो है ना डेड हो जाता है, सिर्फ एलईडी ऑन होते हैं। इस पर 0.5 के लगभग हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए, बिल्कुल ओके है। यहाँ पे 1.5 के लगभग हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। ओके, इसे आईसी की आउटपुट में ये कोई भी बराबर मिल रहा है। इन दोनों वोल्टेज में अगर एक भी वोल्टेज मिस हो तो तब भी जो है ना ये हमारा सेट इसी कंडीशन पे रहेगा, सिर्फ एलईडी ऑन होगी, बाकी ऑन नहीं होगा सेट हमारा। ओके, तो पावर आईसी भी ओके है, उसकी आउटपुट वोल्टेज भी हमने देख ली। इस पर पहले हमारा एक वीडियो भी है जो कि पावर आईसी जो ना हमारा पीएम वोल्टेज नहीं बना रहे थे आउटपुट में, तो उसका हमने पीएम चेंज किया था वो, तो ये पीएम वोल्टेज बना रहे हैं। ओके, बाकी वो एक्स्ट्रा बक्स वोल्टेज वाली जो हमारे 2 एसी वो भी ओके हैं। ये देखो सीपीयू को भी हमारा बराबर वोल्टेज बना रहे हैं, स्टेबल है। और ये देखो सीपीयू की वोल्टेज भी स्टेबल है। तो इसका मतलब भी कि हमारे इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, 100% तो नहीं लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे सीपीयू भी ओके हैं। ये देखो 1.2 और 1.8 और ये सभी वोल्टेज हमारी बन रही है 0.5 और ये लगभग सारी वोल्टेज यही ई पे हमें मिल रही है। ओके, सीपीयू की तरफ से भी ये यहाँ पे भी देख सकते हो आप। और इस साइड पे सीपीयू की जो है ना वो हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए, बाहर इस साइड पे हमें कोई वोल्टेज इन कंपोनेंट्स पे नहीं मिला। तो यहाँ पे तो बहरहाल वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए, ख़ासकर 1.8 या 1.2 वोल्ट हमें लाजमी यहाँ पे मिलना चाहिए। बाकी तो इसका डायग्राम देखना पड़ेगा, बहरहाल यहाँ पे वोल्टेज वहाँ पे नहीं मिल रही। और ये हमारे रैम के वोल्टेज भी बराबर, सी मेमोरी की भी वोल्टेज बराबर हमें यहाँ पे मिल रही है और ये स्टेबल भी है। तो सीपीयू पे तो बहरहाल हम अटैक नहीं कर सकते, नहीं ईएमएमसी पे, क्योंकि ये सभी जो है ना अपना वोल्टेज बराबर बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो। और इस टाइम हमने जो है ना ये सभी चेक करना है चारों तरफ, तो इससे हम बहरहाल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सीपीयू एमएमसी ओके है। लेकिन सीपीयू यहाँ पे वोल्टेज नहीं बना रही इस साइड पे, तो इससे हम जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं नहीं कहीं सीपीयू की लाइन में वो मसला है। ओके, तो अभी इसके जो है ना वो हम पावर सीक्वेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये सेटअप हमने जल्दी रिपेयर करके अपने दोस्त को देना है। तो उसके लिए सैम्पल से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसको सबसे पहले हम अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। ओके, माइक्रोस्कोप से निकाल के अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। फिर इसका आई टेस्ट करते हैं। ओके, आंखों से देखते हैं माइक्रोस्कोप में अच्छी तरह। तो इसको जल्दी जल्दी से मैं निकाल के अच्छी तरह क्लीन कर लेता हूँ। फिर इसका आई टेस्ट करते हैं, आंखों से पूरे बोर्ड के जो है ना हम टेस्ट लेंगे कि कहाँ भी जो है ना कोई कंपोनेंट्स मिस तो नहीं है, कहाँ पे ये सेट, चूँकि सेल का जो है ना ये वाटर सेल आप देख सकते हो ये ब्राउन हो चुका है गोल्ड, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेट वाटर डैमेज है। तो पूरा क्लीन करेंगे, जो दोस्त ने इसके जो है ना ऊपर पेस्ट लगाए हुए थे वो हमने क्लीन किए। अभी पूरा जो है ना पीसीबी का हम आई टेस्ट करेंगे। आई टेस्ट से तकरीबन 80% पार्ट जो है ना आप मालूम कर सकते हो। ओके, वो आप पकड़ सकते हो। तो माइक्रोस्कोप अक्सर जो है ना इसकी लाइटिंग ब्लैंकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली अभी नहीं है, यूपीएस से मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वाटर डैमेज तो है। बारह कोई कंपोनेंट्स मुझे अभी तक जो है ना वो ड्रॉप या मिस जो है ना वो नज़र नहीं आया, नहीं टूटा हुआ कुछ। तो 12 टेस्ट तो ये बना रहा है अपना सभी कुछ, और दोस्त ने आईसीज भी रिबाल किए, तो फिर भी ये क्यों ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये टेस्ट करना पड़ेगा। अगर इससे नहीं हुआ तो फिर हम जो है ना सबसे पहले सीआरवी के जो है ना पावर सीक्वेंस निकाल के उसको जो है ना हम उसी पे काम करेंगे। ये देखो ये यहाँ से लाइन भी से बाहर ली हुई बैट है, ये तो कहीं से भी मिल सकते हैं। इसको जो है ना ये नीचे पॉइंट इससे टच नहीं है, बहरहाल ये कोई मसला नहीं है, वी बैट ये कहीं से भी ले सकता है। बाकी यहाँ से भी कोई कंपोनेंट्स मिस नहीं है। यहाँ पे भी चारों तरफ देखते हैं, ये 2 सिग्नल सेक्शन है, बहरहाल इससे हमें कोई काम नहीं। फिर हमने इससे ऑन करना है, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे देखें अगर तो यहाँ पे भी इससे भी कुछ ओके है। तो दोस्तों इस तरह छोटी छोटी जो है ना वो चीज़ों को आपने नोटिस करना है। यहाँ पे अगर देखें तो एक कंपोनेंट्स मिस है, बहरहाल आगे देखते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर तो मिस है, बहरहाल यहाँ से भी मिस है, यहाँ से भी, और ये 6 लेग की यहाँ पे शायद आईसी लगी हुई थी, वो भी शायद यहाँ पे नहीं है। बहरहाल इसको तो हम लेआउट में देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगी हुई थी, मुझे भी नहीं पता। और ये
इसके वजह से हमारे से फ़ोन डेड हो सकता है या नहीं। बार बार हो सकता है इसने ग्रिल निकालते वक्त ये कंपोनेंट्स इससे टूट गए हो। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं लेआउट में कि यहाँ भी क्या लगी हुई थी और कौन सी ऐसी लगी हुई थी और हमारे किस काम के लिए थी। अगर ये चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और इस मॉडल को ओपन करते हैं, लेआउट और स्कीमेटिक्स दोनों। ओके, यहाँ पे लिखेंगे X688B, ओके, और सर्च करेंगे। अगर ये कोई फ्लैश लाइट या कैमरा वगैरह का ऐसी हुई तो इसको हम छोड़ के आगे जाएंगे। और ये हमारे अगर वोल्टेज के या LDO की लाइन में हुई कोई IC तो इसको फिर हमें जो है ना ये रिपेयर करना पड़ेगा या चेंज या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो लेआउट पे आते हैं। लेआउट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो टूटी हुई है, ओके, 6 लाख की ये छोटी सी IC है। तो इसकी कोड हमने डबल क्लिक करके कॉपी करके और ये देखो ये कोड हमने कॉपी कर दी U2304 और स्कीमेटिक्स में आके सैम्पल सा पेस्ट करके इसको जूम करके हमने एरो पे क्लिक करना है। तो ये देखो ये वाली IC, ये IC उस PCB में बिल्कुल है नहीं, तो शायद टूट गई है। छोटी छोटी IC दोस्तों, ये देखो ये LDO 1.8 वोल्टेज की लाइन है। और ये किसके लिए है दोस्तों, तो ये तो अभी इसके आउटपुट से ही पता चलेगा। तो ये देखो PMU सिस्टम, ओके, ये वोल्टेज N यहाँ पे इनेबल भी दिया गया है। और ये तो इसकी जो है ना वोल्टेज N हो गई, तो यहाँ पे इसकी आउट हो गई वोल्टेज आउट। तो ये वोल्टेज आउट देखेंगे, ये देखो PMU वोल्टेज, ओके, VA12 मतलब। तो ये क्या है दोस्तों, ये तो हमारी CPU के वोल्टेज है 1.2 जो हमारे वोल्टेज होते हैं CPU के लिए। तो PMU वाली वोल्टेज है हमारी जो CPU को दी जाती है। तो ये वोल्टेज चूँकि ये IC बिल्कुल यहाँ पे है नहीं, और दोस्त ने समझा होगा कि ये तो छोटी सी IC है, शायद फ्लैश लाइट या कैमरा के लिए होगा या कोई और छोटी सी काम के लिए, लेकिन इससे सारा फ़ोन इसी से डेड हुआ है दोस्तों। ओके, तो इसके अगर आउटपुट पे हम देखें तो एक कैपेसिटर लगी हुई है। तो इसकी जो है ना लोकेशन मालूम करते हैं यहाँ पे पेस्ट करके, तो यहाँ पे ये लगी हुई है। तो हमने उस PCB में देखा यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है, वो बिल्कुल निकल गई है। तो आगे देखते हैं कि इस लाइन में क्या और क्या यूज़ की गई है। ये एक रजिस्टर लगाई गई है 24K के, तो इसके कोड को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, तो इसके लोकेशन मालूम करते हैं, बिल्कुल इसके पास ही है दोस्तों। तो अभी हम क्या करने वाले दोस्तों, कंफर्म करते हैं कि इसी IC से हमारी सेट डेड है या नहीं। तो हमें पता चला कि ये 1.2 वोल्टेज की लाइन है जो कि हमारी CPU की लाइन है, जो कि PMU जो हमारी लाइन है जो CPU को दी जाती है वही लाइन है। ओके, तो LD वोल्टेज के लिए तो इसकी जो हमने आउटपुट की जो रजिस्टर की लोकेशन मालूम की, अभी वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1.2 वोल्टेज देंगे। ओके, और इसका एम्पेयर सेट करेंगे या 1.5 या 2 तक एम्पेयर हम सेट करेंगे पावर सप्लाई पे। और पावर सप्लाई से यहाँ जो आउटपुट रजिस्टर हमने मालूम की वहाँ पे वोल्टेज देंगे ये इस रजिस्टर पे। ओके, क्योंकि ये आउटपुट है इसकी। और फिर देखेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो चलो माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे फिर से आते हैं। तो एक तो ये कैपेसिटर पे हम दे सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर तो बिल्कुल है ही नहीं। ओके, तो इस पास में जो रजिस्टर लगी हुई है इसी पे हम वोल्टेज देंगे। तो यहाँ से जंपर उठा लेते हैं ताकि हमें आसानी हो वो वोल्टेज देने में। तो यहाँ से एक जंपर जल्दी जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने क्या करना है। अभी वोल्टेज हमने कन्वर्ट करना है या IC लगाना है। तो ये IC ढूंढेंगे और लगाएंगे, तो और फिर भी सीट ऑन ना हो तो हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो इस तरह पहले अपने टेस्ट लाजमी करना है। ओके, तो यहाँ पे जंपर हम निकालेंगे क्योंकि इसके आउटपुट पे 1.2 वोल्टेज के आसपास हमें देने हैं। तो वो हम पावर सप्लाई से भी दे सकते हैं। ओके, तो ये एक लाइन जंपर मैंने यहाँ से निकाल लिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सोल्डर भी इसके साथ सोल्ड कर लेंगे और फिर इसको जो है ना 1.2 वोल्टेज हम देंगे। ओके, तो इसी तरह चेक करते हैं और फिर देखेंगे हमारी सीट ऑन होते हैं कि नहीं। अगर सीट ऑन हुआ तो फिर हम जो है ना इस IC के बारे में पूछेंगे कि इसको हम कन्वर्ट कर लें इस वोल्टेज को, या और IC हमें कहीं से मिल जाती है तो यहाँ पे हम लगाएंगे। इस तरह स्क्रैप बोर्ड तो PCB तो मेरे पास है नहीं, बार वो बाद में देंगे। तो आते अपने टेबल पे। तो मीटर भी यहाँ पे हमने 20 DC पे सेट किए हुए हैं। ये जंपर हमने वहाँ से निकाल ली, इसको इनर वगैरह में फिट कर लेंगे दोस्तों। तो ये ट्राई हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे कहीं और से भी मसला है या सिर्फ मसला हमारे IC से है। ये IC मोबाइल में ना हो तो मोबाइल जो है ना हमारा डेड रहेगा।
आजकल जो है ना दोस्तों, इन मॉडल में खासकर इन्फिनिक्स टेक्नो में छोटे छोटे जो है ना कंपोनेंट्स पे आपने ध्यान लाजमी देना है, और छोटे छोटे आईसीस पे, जिस तरह से पहले जो 2 आईसी मैंने आपको दिखाई, ज़ीरो, ये देखो पावर सप्लाई हमारी कनेक्ट है, पावर मीटर के साथ मैंने जो है ना वो कनेक्ट की, ये 4 वोल्ट पे सेट है, तो इसको थोड़ा कम करते हैं पावर सप्लाई को। पावर सप्लाई को सेट करते हैं 1.2 वोल्ट के आसपास, ये देखो 1.1 वोल्ट बस सही है। तो 1.1 वोल्ट से भी काम हमारे जो है ना चल जाएगा। तो पावर सप्लाई हमारी इतने वोल्टेज पे सेट हो गई। ओके, तो अभी क्या करते हैं, माइनस को हम जो है ना यहाँ जो एंटीना वायर है इससे कनेक्ट करेंगे, ये हमेशा ग्राउंड ही होते हैं। और ये प्लस जो हमारे पावर सप्लाई के हैं वो जो हमने जंपर निकाली है वहाँ पे हम लगा लेंगे, और फिर इसके साथ चार्ज कनेक्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारे सेट ऑन होते हैं कि नहीं। तो दोस्तों छोटे छोटे आईसी पे इस तरह अपने ध्यान देना। तो ये हमने सेटअप कर लिया, अपना सेटअप बना लिया। बाहर से हमने 1.2 वोल्टेज उस लाइन पे हमने दे दी। ओके, तो ये अभी इसके साथ चार्ज कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी चार्ज इंडिकेट शो कर रहा है कि नहीं और सेट ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ये हमारी जो है ना ये कामयाब हो गई, ये इस तरह जुगाड़, तो फिर इसके आगे हम लाइन कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, ये देखो ये मैंने चार्ज कनेक्ट कर ली, पावर सप्लाई से हमने 1.2 वोल्ट यहाँ पे दी हुई है। ओके, ऑलरेडी अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये चार्जिंग इंडिकेट अभी शो हो गया। ओके, जो हमारे सीपीयू को वोल्टेज 1.2 वो मिल गई, और ये देखो इंडिकेट बराबर शो हो गए यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट और बिल्कुल ओके है। तो जो दोस्त ने आईसी वगैरह रिबाल की वो भी सही रिबाल की है। अभी ये हमने निकाल ली, तो दोबारा से देखो ये डेड हो गया, उसी कंडीशन पे चला गया। ओके, दोबारा से लगा लेते हैं और फिर से चार्ज निकाल के दोबारा से लगाएंगे, और इस सेट को इस मरतबा ऑन करके आपको दिखाएंगे। ओके, कि ये वोल्टेज ज़रूरी है या नहीं। ये देखो सेट मैंने ऑन कर लिया, क्योंकि 1.2 वोल्ट मैंने यहाँ पावर सप्लाई से दी हुई है। अभी ये थोड़ा आगे चला जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह मैं ये पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये ऑफ हो जाएगा। ओके, आपने देखना है। ये देखो ये ऑन हो गया, ये देखो मैं पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आपने देखना है। ये देखो ये डायरेक्टली बंद हो गया, क्योंकि सीपीयू की लाइन ही मिस हो गई, 1.2 वाली एलडी वाली लाइन। तो ये बिल्कुल हम श्योर हो गए 100% कि हमारी सीट जो है ना, फ़ोन जो है ना यहाँ से डेड है। तो चलो माइक्रोस्कोप पे दोबारा आते हैं। तो अभी हमने क्या करना है दोस्तों, ये तो हमने अंदाज़ा लगा लिया, हम श्योर हो गए कि इसी आईसी से हमारा मसला है। जितनी मरतबा आप सीपीयू चेंज कर लो, मेमोरी चेंज कर लो, लेकिन मसला हल नहीं होगा जब तक ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। आसपास वोल्टेज देखते हैं और वहाँ पे देते हैं। ओके, आईसी तो हमारे पास नहीं है। यहाँ पे 1.8 है, 2 वोल्टेज है आसपास में, यहाँ पे ये देखो 2 वोल्टेज, तो इसको तो हम नहीं दे सकते। बहरहाल यहाँ पे और वोल्टेज चेक करते हैं। हमारी जो यहाँ रैम और मेमोरी के जो है ना वोल्टेज होते हैं 1.1 वोल्ट के लगभग। ये देखो यहाँ पे जो हमारे मेमोरी वाले वोल्टेज होते हैं रैम वाली, तो वो हम कन्वर्ट करके वहाँ पे दे सकते हैं। ओके, क्योंकि 1.1 वोल्ट से हमारा काम चल जाएगा। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ से एक जंपर निकाल के यहाँ पे हम लगा लेंगे। ओके, तो ये लाइन क्या कर लेंगे, हम बाईपास कर लेंगे, क्योंकि अभी आईसी हमारे पास इस तरह पीसीबी है नहीं कि हम लगाएंगे। और बार इसको 1.8 वोल्टेज की ही ज़रूरत है 2 के, तो वो हम कहीं से भी दे सकते हो, कोई जो है ना बड़ी बात है नहीं। तो सिंपल सा इसको मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, वहाँ से जंपर उठा के यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखो, और इससे कोई भी मसला नहीं होगा, नहीं जल्दी जो है ना चार्ज ख़त्म करेगा, नहीं कोई भी मसला इसी से नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमारी सीपीयू को यही लाइन मिल गई बराबर एलडी वाली। तो यहाँ पे देखो 1.8 वोल्ट अभी आ गई। ओके, तो ये लाइन हमने बाईपास कर दिया। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि सीपीयू हमारी जो पहले आउटपुट नहीं बना रही थी, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बना रही थी। अभी देखो 1.1, ये देखो। ओके, जो 1.2 वोल्टेज थी हमारे वहाँ यहाँ पे बराबर अभी मिल गई। तो ये उस आईसी के ज़रिए यहाँ पे आ रही थी, इसलिए हमें इस साइड पे जो है ना वो वोल्टेज नहीं मिल रही थी। तो ये तो बराबर हो गया। अभी चेक करते हैं। तो चार्ज हमने लगा लिया, क्योंकि हमने वोल्टेज चेक करना था। और ये देखो बराबर ये अभी इंडिकेट भी शो हो रहा है, और लाइन इसके हमने बाईपास कर दी। ओके, इसको ऑन करके भी चेक करते हैं। और ये जंपर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये जंपर हमने लगा लिए, ये देखो। ओके, इसके ऊपर मैं यूवी मार्क्स, यूवी लाइट वगैरह सभी अप्लाई कर लूँगा, जो कि हमारे पास जो है ना ये है यूवी लाइट, यूवी मार्क्स को हम अप्लाई कर लेंगे। आप हमारे वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हो, नीचे वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगी। ये मीटर और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं रिपेयरिंग से मुतालिक वो आप वहाँ से इजीली बुकिंग कर सकते हो, और आपको कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप मंगवा सकते हो हमसे। ओके,
और इसको एक मरतबा ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये पावर की इसके प्रेस करते हैं। तो दोस्तों इस सेट का मसला क्या था और हमने किस तरह मालूम किया, थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ मैंने आपका, जितने मेरे एक्सपीरियंस थे उसके साथ मैंने आपको बता दिया, थोड़े जो है ना आसान तरीके से। अगर हम इसके जो है ना वो क्योंकि 6357 CRV इस IC की जो है ना वो हमें पावर सीक्वेंस पे मिल जाती है, लेकिन उससे आप नहीं समझते और ये वीडियो तकरीबन आधे घंटे से ऊपर बनती है। तो ये शार्टली मैंने आपको बता दिया, इस तरह आप इजीली मालूम कर सकते हो। और ये वोल्टेज आपको दिखा दे यहाँ पे अभी बराबर जो 1.1 वोल्टेज हमने वहाँ से कन्वर्ट की वो अभी यहाँ पे मिल रही है, ओके, जो कि 1.2 वोल्टेज की लाइन थी। और दूसरी जो मेन बात इस वीडियो में मैंने आपको समझानी थी वो ये कि छोटी छोटी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, ख़ासकर इन मॉडल में। इससे आपका पूरा फ़ोन डेड हो सकता है, ख़ासकर ग्राफिक्स IC की जगह जो है ना कोई वो हमारे बक वोल्टेज वाली IC जो है ना वो उठा लेते हैं एक्स्ट्रा वाली। और एक एक चीज़ पे दोस्तों अपनी ध्यान देना है, बर्निंग बहुत ही काम की चीज़ है, इसके बगैर आप काम करोगे तो सेट काम आपका जो है ना सही नहीं बनेगा। बर्निंग जिसने रजिस्टर करना ऊपर नंबर मैंने दिया हुआ है, हमसे कांटेक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हो। और ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर लेना है, ओके, और कमेंट ज़रूर करना है। और ये देखो सीट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके, ये बिल्कुल बराबर चलेगा। ये देखो चार्ज भी शो कर रहा है, टच वगैरह सभी काम कर रहे हैं। और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे और इंशाल्लाह इसकी सीट आपके पास आए तो आप कर पाओगे।